कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अदर टाइप्स ऑफ द फॉल्ट। जैसा कि हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि फॉल्ट क्या होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। तो हमने इन डिटेल फॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज भी हम फॉल्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो क्या होते हैं, इन फॉल्ट से क्या थोड़ा डिफरेंट होते हैं, अदर टाइप ऑफ द फॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का क्या है, डिस्कस का जो टॉपिक है आज है हमारा अदर टाइप ऑफ द फॉल्ट। अदर टाइप ऑफ द फॉल्ट यानी कि जो अन्य प्रकार के फॉल्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे पावर सिस्टम होते हैं या फिर हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, ये फॉल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसा क्या है हमारा कि पहला हमारा एक्टिव फॉल्ट एंड सेकंड क्या हमारा है, पैसिव फॉल्ट। इनको हम एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार ये फॉल्ट होते कैसे हैं, किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं किसी भी हमारे सिस्टम में। तो हमारा पहला क्या है, एक्टिव फॉल्ट। एक्टिव फॉल्ट में क्या है कि जब करंट का प्रवाह फेज टू फेज, किसमें, फेज टू फेज एंड फेज टू ग्राउंड होता है, तब यह एक्टिव फॉल्ट होता है। कहने का मतलब है ना दोस्त कि जब कोई क्या है कि करंट जो है, करंट का क्या है कि अगर फेज से फेज में ही प्रवाह होने लग जाती है या फेज टू ग्राउंड होने लग जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्टिव फॉल्ट होता है। मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये देखिए, अगर ये तीन फेज हैं, अगर ये तीन फेज हैं, अगर इन तीन फेज में से मान के चलिए अगर दो फेज आपस में क्या हो गए, शॉर्ट हो गए, यानी कि जो फेज का जो फेज में जो करंट का फ्लो है, फेज टू फेज तो हो ही रहा है, एक सिंगल फेज है, ये भी फेज है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो करंट का प्रवाह हो रहा है फेज टू फेज ही हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्टिव फॉल्ट बोलते हैं। या हो सकता है कि अगर ये क्या है कि अगर ये मान के चलिए एक फेज है, एक न्यूट्रल है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये न्यूट्रल मान, अरे फेज जो है हमारा किसी कारण से क्या होता है कि टूट करके क्या होगा, ग्राउंड पे गिर जाए, क्या होगा, ग्राउंड पे गिर जाए, तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक्टिव फॉल्ट होता है। क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, एक्टिव फॉल्ट रहता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव फॉल्ट होता है। यानी एक्टिव फॉल्ट कहाँ प्रोड्यूस होता है, जब कहीं शॉर्ट सर्किट होते हैं, आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं, जैसे फेज का फेज में आपस में शॉर्ट हो जाना, फेज का आपस में ग्राउंड में फेज का ग्राउंड में शॉर्ट हो जाना, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्टिव फॉल्ट प्रोड्यूस होता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टिव फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे एक्टिव फॉल्ट होते हैं। ठीक, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। क्या होता है कि एक्टिव फॉल्ट में क्या होता है, जो हमारा करंट का प्रवाह होता है फेज टू फेज हो सकता है या फेज टू ग्राउंड हो सकता है। जो आप नॉर्मली देखते भी हैं, आपस में कहीं पर भी शॉर्ट होते हैं, तो हो सकता है कि वो फेज और फेज वायर आपस में सट जाएं, कांटेक्ट हो जाए, या हो सकता है कि वो फेज वायर क्या हो, टूट जाए और टूट के क्या हो जाए, नीचे धरती पे गिर जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्टिव फॉल्ट होता है। अब इन एक्टिव फॉल्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सॉलिड फॉल्ट एंड दूसरा होता है हमारा अक्षम फॉल्ट। ये आप दो फॉल्ट को अपने दिमाग में रखने की मतलब रखिएगा इसको। अब बात करते हैं अलग कि क्या होते हैं। देखिए, सॉलिड फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। सॉलिड फॉल्ट, यह फॉल्ट तब देखने को मिलता है जब बुलडोजर द्वारा धरती के अंदर उपस्थित केबल, ये क्या है दोस्त, ये केबल है, केबल अचानक से कट जाती है या डैमेज हो जाती है, तब सॉलिड फॉल्ट उत्पन्न होता है, जिससे केबल का इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है और एक बड़े रेंज में आर्क उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं देखते हैं, आप अपने घर के आसपास या कहीं सड़क की खुदाई चल रही हो, क्या होती है, सड़क की खुदाई चली हो, तो क्या होता है, जो जेसीबी होती है हमारी, जेसीबी क्या होती है कि ग्राउंड में क्या करती है, अपने बकेट के थ्रू क्या करती है, वो मतलब धरती को क्या करती है, खोदती है। अब होता क्या है कि अगर मान के चलिए कि उस नीचे से कोई केबल वायर गई है, कोई टावर्स का या कोई पावर सप्लाई की कोई वायर गई है, तो जो उसके बॉकेट्स होते हैं, अगर बॉकेट से अगर मान के चलिए अगर केबल गई है इस तरह से केबल, अगर ये बॉकेट से उसको खोद रहा है और आपस में मान के चलिए कि अगर ये पर लग जाती है वायर पे, तो उस वायर पे क्या करते हैं, वो उसको डैमेज कर देगी। अर्थात डैमेज करने का मतलब क्या है कि उसको कहीं ना कहीं उसमें कट डाल देगी, उसको जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ पड़ेगा हमारे बॉकेट के थ्रू, तो होगा कि केबल डैमेज हो जाएगी। अब चूंकि उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, अब जब करंट का फ्लो हो तो जाहिर सी बात है कि अब जब वो जो बकेट भी होता है वो लोहे का ही होता है, तो जैसे उस पर लगता है केबल पे, केबल क्या होती है, बिल्कुल आपस में जो उसमें फेज वायर गए होते हैं, न्यूट्रल वायर गए होते हैं, आपस में क्या होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। जब एक पॉइंट में मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये होता है हमारा सॉलिड फॉल्ट। आप इसको वहीं पे देखेंगे, जैसे कि कहीं पे जेसीबी खोद रही है, नीचे केबल पड़ा हुआ है ग्राउंड के नीचे,
अंडरग्राउंड, अब उस पर क्या होगा कि उस पर मैकेनिकल डैमेज पड़ गया उस केबल के ऊपर, तो अब वो हमारी जो केबल होती है डैमेज हो जाती है, अर्थात तो कहीं से कट पड़ जाता है उसमें। कट होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे बकेट का जो मतलब मेटल पार्ट्स होता है उसको क्या करता है, शॉर्ट कर देता है। जब शॉर्ट होता है तो क्या होता है, हमारे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है। उस शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है, वहाँ आग उत्पन्न होती है। इसका और भी जगह एग्जाम्पल, जैसे कि कहीं मान के चलिए कि अंडरग्राउंड केबल पड़ी है, कोई फावड़ा लेकर के क्या करे कि वहाँ पे गड्ढे खोद रहा है, और उसने केबल का ध्यान नहीं दिया कि नीचे केबल है, या उसका कोई अनुमान नहीं था कि नीचे केबल पड़ी हुई है, और उसने क्या कि पूरी फोर्स के साथ क्या उसने फावड़े चला दिया उस केबल के ऊपर, और केबल जैसे ही कट करेगी तो कट होने के बाद क्या होता है कि अगर मान के चलिए अगर केबल गई है, अगर इस पर फावड़ा पड़ेगा इस तरह से तो इसको तो कट करेगी, लेकिन फावड़ा चूंकि मेटल का है तो मेटल टू मेटल क्या होता है, फेज और न्यूट्रल को या फिर फेज टू फेज आपस में क्या कर देगा, कहीं शॉर्ट कर देगा। वहाँ क्या होता है, हमारा एक्टिव फॉल्ट उत्पन्न होता है। क्या होता है वहाँ पे, एक्टिव फॉल्ट उत्पन्न होता है। अब जहाँ पर भी एक्टिव फॉल्ट होता है वहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ शॉर्ट सर्किट होती है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, वहाँ पे आर्क, और वहाँ पे जो भी हमारे आर्क होता है, हमारे शॉर्ट सर्किट होती है, वहाँ उत्पन्न होती है उस पॉइंट पे। ठीक है, उत्पन्न होती है। अब इसके कुछ प्रभाव होते हैं। अब सॉलिड फॉल्ट उत्पन्न होता है तो इसके क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब सॉलिड फॉल्ट के प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ द सॉलिड फॉल्ट। अब इस फॉल्ट की वजह से क्या होता है ना कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। नुकसान का मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए कि वहाँ मान के चलिए कि और भी केबल गई हैं, माने एक केबल गई है अंडरग्राउंड एंड सेकंड केबल गई है और भी आसपास गई है, अगर मान के चलिए इसमें फॉल्ट आ गया, इसमें क्या होगा कि खुदाई के कारण से या फिर ऊपर से कोई प्रभाव पड़ा, उससे क्या होगा कि केबल डैमेज हो गई। तो उस डैमेज की वजह से क्या होता है कि ये जो आसपास केबल पड़ी हैं इनमें भी हमारा फॉल्ट मतलब फॉल्ट पहुंचने का होता है, खतरा होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए आग उत्पन्न हो गई तो ये आग के प्रभाव से हो सकता है कि एक केबल भी क्या हो सकती है इसके प्रभाव में आ जाएगी। जब केबल प्रभाव आ जाएगी तो क्या हो, इसमें भी शॉर्ट सर्किट आ सकती है, या फिर इस केबल की वजह से हो सकता है कि और भी जो फॉल्ट होते हैं आगे फैलने की संभावनाएं होती हैं। तो इसके कुछ प्रभाव होते हैं। एंड सेकेंड मानते हैं कार्यस्थल के कर्मियों के लिए क्या होता है, जान माल का खतरा होता है। अब चूंकि मान के चलिए कि अगर वो बुलडोजर ही है, अगर उसका तो जेसीबी के थ्रू क्या कर रहा है कि अगर मान के चलिए खोद रहा है वो भी जो ड्राइवर बैठा हुआ है, तो चूंकि पूरी की पूरी देखते हैं कि जो जेसीबी बनी होती है मेटल पार्ट्स की होती है। अब वहाँ से क्या होता है कि अगर उसने जैसे खुदाई करी है और केबल उसको जैसे कांटेक्ट में आया तो उस केबल से जो फ्लो होने वाली करंट है उस बकेट के थ्रू क्या हो जाएगा, उस जेसीबी में पूरे फैल सकते हैं। अब उसमें जो बैठ ड्राइवर चला रहा है या फिर उसके जो कॉन्टेक्ट में और भी लोग होंगे आसपास होंगे तो उन्हें खतरा होता है, उनकी जान जाने की खतरा होती है। एंड थर्ड क्या होता है, भयानक अनुपात में आपदा को उत्पन्न करने वाली खतरनाक गैस जिसे मीथेन गैस उत्पन्न होती है और आग भी उत्पन्न होता है। कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि उसमें ऐसे कुछ मटेरियल यूज किए गए होते हैं हमारे केबल्स में, केबल जो होता है उसमें कुछ ऐसे मटेरियल यूज किए गए जो वहाँ पे क्या होते हैं, उनके जलने की वजह से क्या होते हैं, जैसे CH4 यानी कि बोले तो मेथेन उत्पन्न होता है। अब मेथेन आपको पता है कि कितनी मतलब डेंजरस गैस है। तो वहाँ से क्या होता है कि बहुत एक मतलब विस्फोटक पदार्थ की तरह क्या होती है, वहाँ पे हमारी मेथेन गैस उत्पन्न होती है जो बड़े रेंज में क्या हो सकती है, आपदा को उत्पन्न कर सकती है। एंड हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, इस फॉल्ट से अन्य फेजों में फॉल्ट फैलने की संभावना होती है। जिससे कहने का मतलब हमने आपको बताया ना कि चूंकि इसमें मान के चलिए अगर 3 फेज की गई है सप्लाई, तो अगर ये चीज़ें 2 फेज में हो रही हैं, मान लें कि 2 फेज आपस में कांटेक्ट हो गए, आपस में क्या होगा कहीं पे शॉर्ट कर गए, तो हो सकता है कि इस शॉर्ट की वजह से जो थर्ड हमारा फेज है इसमें भी ये चीज़ें फैल सकती है, इसमें भी फैलने की संभावना होती है। अब जाहिर सी बात है कि चूंकि अब तीनों फॉल्ट में हो जाएगा तो सिमेट्रिकल फॉल्ट हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है जब तीनों फेज आपस में कांटेक्ट हो जाएंगे तो सिमेट्रिकल फॉल्ट हो जाएगा। सिमेट्रिकल फॉल्ट को पता ही कि कितना डेंजरस होता है। उस सिमेट्रिकल फॉल्ट की वजह से हो सकता है कि जो हमारी पावर जनरेशन लाइन है जहाँ पर भी हमारे सप्लाई को प्रोड्यूस किया जा रहा है या फिर जहाँ से भी सप्लाई आ रही है किसी सब स्टेशन से, वहाँ पर भी क्या हो सकता है, शट डाउन आ सकती है। वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा उत्पन्न हो सकती है, जो भी ब्लास्ट हो सकता है हमारी ट्रांसफार्मर, वहाँ पर भी शट डाउन हो सकती है हमारी सप्लाई। तो वहाँ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, पावर स्टेशन पर शट डाउन हो सक जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि एक ऐसी मतलब ये शॉर्ट सर्किट होता है कि अगर इसको आप दूर ना करें ना, अगर ये चीज़ फॉल्ट ज़्यादातर फैल गई तो फैलने से क्या हो जाएगा कि जो हमारा सब स्टेशन है जहाँ से सप्लाई हम उस वायर में क्या करें फ्लो करा रहे हैं, तो वहाँ पे शट डाउन आ जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी सब स्टेशन का शट डाउन कर जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सॉलिड फॉल्ट, इनके कुछ इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब अगला फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। अगला फॉल्ट क्या हमारा है, अगला फॉल्ट हमारा है
अक्षम फॉल्ट। अब असंगत फॉल्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। यह एक ऐसा फॉल्ट होता है जो प्रारंभ में धीरे धीरे स्टार्ट होता है, जिसमें कहा जाता है कि कुछ आंशिक डिस्चार्ज उत्पन्न होता है और अंत में सॉलिड फॉर्म का रूप ले लेता है और एक बहुत बड़े रेंज में दुर्घटना क्या करता है, ये अंजाम देता है, यानी उत्पन्न करता है। अब इसको मैं सिंपल से एक वे में बताऊं, ये कहाँ होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि आप अपने आसपास चीज़ों को रिलेट करिए, क्यों आसपास से रिलेट करके पढ़ेंगे या उसको समझेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। अगर मान के चलिए कि आपके घर में क्या रखा है, मोटर रखा हुआ है, मान के चलिए मोटर रखा हुआ है। अब मोटर रखा हुआ है तो मोटर में मान के चलिए कि जहाँ हमारा उसको हम सप्लाई से कांटेक्ट कर रहे हैं, जहाँ हमारा जो टर्मिनल बॉक्स होता है उसमें क्या हो रहा है कि स्मॉल मतलब क्वांटिटी में क्या हो रहा है कि वहाँ पे स्पार्क उत्पन्न हो रहा है, धीरे मतलब ज़्यादा नहीं, नॉर्मल, बहुत मान के चलिए कि बहुत ही कम वहाँ पे क्या हो रहा है, स्पार्क उत्पन्न हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। क्या इग्नोर कर, अरे ज़्यादा कोई फॉल्ट नहीं है, आप उसको इग्नोर करेंगे। लेकिन वो फॉल्ट क्या होता है, वो जो स्पार्क होता है धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 1 दिन 2 दिन या फिर कुछ महीने होंगे, तो वो फॉल्ट होता है कि एक बड़ा रेंज मतलब अपना बड़ा एरिया को कवर कर लेगा। वो छोटा सा फॉल्ट क्या हो जाएगा, बड़े फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़े फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जब बड़े फॉल्ट में कन्वर्ट होगा तो वहाँ क्या होगा, हमारे शॉर्ट सर्किट तो उत्पन्न होने एक क्या होती है, अनिवार्य बन जाती है। क्या होती है, अनिवार्य ही हो जाता है। तो क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि पहले घरों में क्या होता था कि जो ऊपर से ओवर हेड लाइन गई होती थी 220 वोल्ट की, जो हमारे गांव में आसपास जो होती है, तो वहाँ क्या होता था कि हम लोग यहाँ से क्या करते कि तार जो होता है, तार लेकर के दो ऐसे मतलब ऐसे हुक टाइप के बना करके तार टांग लेते थे और घर में सप्लाई ला लेते थे। लेकिन क्या होता कि जहाँ यहाँ क्या होता था कि थोड़ा कार्बन पकड़ लेता था या फिर कुछ वहाँ पे मॉइस्चर रहता था, तो वहाँ पे क्या होता था कि इस जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते थे वायर और जो हम हुक बना के जो हमारे तीर होते हैं, साइकिल्स तीर होते हैं, या एल्युमिनियम के जो हमारे वहाँ पे जो रॉड्स होती है वो लगा करके, तो क्या होता है कि वहाँ स्पार्क उत्पन्न होता था। यानी कि आप उसको देखेंगे तो हल्का हल्का क्या होता था कि वहाँ पे लाइट उत्पन्न होती थी, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं देता था। क्या होता था कि कह रहे नॉर्मली वो क्या है, छोटा सा वहाँ स्पार्क उत्पन्न हो रहा है, उसको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन अब वो टाइम जैसे बीतता था तो वो स्पार्क क्या होता था कि एक बड़ा रूप ले लेता। अब एक कंडीशन ऐसा आता था कि वो क्या होता था कि जो हमारी लगी हुई हुक लगी होती थी वायर से, वो क्या होती थी कि पिघल जाती थी, मेल्ट होकर क्या होता नीचे गिर जाती थी। यानी कि पहले तो आपने उसको इग्नोर करी कि ज़्यादा चीज़ नहीं है या फिर ज़्यादा कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है। अब वो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, देखिए वो इतना फॉल्ट फैल गया कि वो नीचे पिघल के गिर गया। तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है अक्षम फॉल्ट बोलते हैं या फिर इसको असंगत फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या होगा कि अगर उसको आपने दूर नहीं किया या उसको आपने सॉल्व नहीं किया, उस जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होगा, वो एक सॉलिड फॉर्म का रूप ले लेगा। यानी कि अब वहाँ से जो शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होगी अब बहुत बड़े आपदा को उत्पन्न कर देगी। तो ये होता है हमारा अक्षम फॉल्ट या फिर असंगत फॉल्ट होता है। अगला टाइप का फॉल्ट क्या है, जो फॉल्ट का ही प्रकार है, जो अदर टाइप ऑफ द फॉल्ट है, उसमें से हमने पढ़ा एक्टिव फॉल्ट एंड सेकंड क्या, पैसिव फॉल्ट होता है। ठीक है। पैसिव फॉल्ट क्या होता है, यह वास्तव में रियल फॉल्ट नहीं होता है। यह फॉल्ट एक निश्चित सीमा के बाद उत्पन्न होता है, जैसे ओवरलोडिंग, ओवर वोल्टेज इत्यादि। देखिए ये जो होता है हमारा फॉल्ट होता है ना, इसको रियल का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि रियल इसलिए नहीं होता है कि ये ये फॉल्ट तभी उत्पन्न होगा जब आप क्या करेंगे, बाहर से कोई गलती करेंगे। गलती करने का मतलब क्या है, आप कोई मशीन ही है, अब मशीन पे क्या करिए आपने, उसकी एक क्षमता है, एक लिमिट है, अब उस लिमिट से ज़्यादा उस पर आपने लोड दे दिया। आपने उस पर मान के चलिए एक जनरेटर है, जनरेटर क्या है कि उसकी भी एक लिमिट होगी कि आप उससे 10 बल्ब जला सकते हैं, उससे एक 10 बल्ब जला सकते हैं और कुछ और मान के चलिए कि टेबल पंखा चला सकते हैं। और आपने क्या किया कि 10 से ज़्यादा यानी कि 20 बल्ब लगा दिया, उसमें 4 ट्यूबवेल ठोंक डाले उसमें। अब उसमें जब आपने क्या करिए कि उस लोड से ज़्यादा लोड दे दिया, कनेक्ट कर दिया उस जनरेटर से, जब कनेक्ट कर दिया आपने, तो क्या होगा कि अब वो जनरेटर सही से काम नहीं करेगा। वहाँ क्या होगा कि अब वो जनरेटर में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो वो जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वहाँ क्या होता है, ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, शॉर्ट उत्पन्न हो जाता है। एंड सेकेंड क्या है हमारा, ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज वोल्टेज मैं बताऊँ आपको, आपके घर में टीवी होती है, पंखे होते हैं, मोबाइल्स होती हैं, मोबाइल चार्जर्स होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप घर में ही देखेंगे अपने। तो अगर मान के चलिए वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है, मान के चलिए टीवी है 220 वोल्ट पे ही चल रही है। अब अचानक से 200 मान के चलिए 300 वोल्टेज आ गई है,
400 वोल्टेज आ गई, मानी कि वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आ नहीं, ओवर वोल्टेज आ गया। तो वहाँ पे क्या बताइए, टीवी आपकी सही से चलेगी? चाहे घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो चलेंगे? नहीं चलेंगे। वो क्या हो जाएंगे, तुरंत उनके अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल्स पार्ट लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगे हुए हैं हमारे टीवी में, पंखे में जो भी हैं, वो तुरंत क्या डैमेज हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ओवर वोल्टेज की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से, ये जितने भी फॉल्ट उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पैसिव फॉल्ट होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पैसिव फॉल्ट होते हैं। ठीक है, पैसिव फॉल्ट। तो ये थे अदर टाइप ऑफ द फॉल्ट, जैसे कि एक्टिव फॉल्ट एंड पैसिव फॉल्ट। ठीक, फॉल्ट। अब आगे बात करते हैं ट्रांजिएंट एंड परमानेंट फॉल्ट। ट्रांजिएंट एंड परमानेंट फॉल्ट क्या होता है, जैसे कि आप इसको नाम से देखेंगे परमानेंट, ये चीज़ें क्या होती हैं, अस्थायी रूप से होती रहती हैं किसी भी सिस्टम में। कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो उसमें क्या होती है, परमानेंटली होती रहती हैं। जैसे ट्रांजिएंट फॉल्ट ऐसा फॉल्ट होता है जो परमानेंट रूप से इंसुलेशन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और थोड़े थोड़े समय के बाद क्या होते हैं, सर्किट पुनः एक्टिव करने की अनुमति देते हैं। जैसे हमने बताया ना आपको कि जैसे कि वो था हमारा फॉल्ट, एक्टिव फॉल्ट था हमारा। एक्टिव फॉल्ट में क्या होता है कि वो आपको फॉल्ट ऐसे नहीं उत्पन्न होता है, आप उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे फॉल्ट, एक स्मॉल फॉल्ट क्या होता है एक बड़े फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्मॉल फॉल्ट क्या होता है एक बड़े फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे आप या उसको इग्नोर करेंगे तो उस इग्नोर की वजह से क्या होता है कि वो फॉल्ट एक बड़े फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने जस्ट पिछले ही अपने कुछ टाइम पहले बताया था, जिससे तार का हमने एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो ये होता है ट्रांजिएंट फॉल्ट या बोले तो इसको परमानेंट फॉल्ट। अब अगला क्या हमारा, फॉल्ट लिमिटिंग डिवाइस। देखिए फॉल्ट लिमिटिंग डिवाइस, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि फॉल्ट को लिमिट करता है, यानी कि जो फॉल्ट उत्पन्न हो रहे हैं ना उसको ये कम कर देता है, इसी को बोलते हैं फॉल्ट लिमिटिंग डिवाइस। यह युक्ति होती है, यह युक्ति पावर सिस्टम में फॉल्ट को रोकती है। जैसे नाम ही पता बता रहा है कि क्या करती है, फॉल्ट को लिमिट कर देती है, उसको कम कर देती है। ये क्या करती है, जब भी पावर सिस्टम में या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हमारे डिवाइसेज हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें जब फॉल्ट उत्पन्न होता है उसको क्या कर देती है, वो कम कर देता है, उसकी संभावना को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, जिससे डिवाइस को सुरक्षा प्रदान किया जा सके और उससे दक्षतापूर्ण प्रयोग किया जा सके। अब किसी भी डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस हो, अगर उसमें अगर फॉल्ट लिमिटिंग डिवाइस लगा है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे उस डिवाइस की कार्य करने की क्षमता है, उसकी जो इफिशियंसी है वो क्या होगी, हाई हो जाएगी। अब उससे क्या होगा कि जब भी उस डिवाइस में फॉल्ट आएगा वो उस जो फॉल्ट लिमिटिंग डिवाइस उसको कम कर देगा, उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जैसे मैं बात करूँ फॉल्ट लिमिटिंग, जैसे कि फ्यूज हो गए हैं, सर्किट ब्रेकर हो गए हैं, रिले हो गए, ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं ना ये फॉल्ट को लिमिट करते हैं। अब जैसे फ्यूज की मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। फ्यूज क्या करते हैं, आप कभी भी जो आप घर में अपन देखिए फ्यूज लगाते हैं, जो भी आती है मेन सप्लाई से वायर जो आते हैं वो सप्लाई आती है, उसके फेज में आप क्या करते हैं, फ्यूज लगा देते हैं। और जब भी ओवर फॉल्ट मतलब ओवर करंट आती है तो क्या करता है, ऑटोमेटिक जो हमारे फ्यूज के जो उसमें लगा होता है, वायर लगा होता है फ्यूज के अंदर, वो क्या होता है, फ्यूज वायर आपस में क्या होता है, मेल्ट होकर के हमारे सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, सप्लाई को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारे घर में डिवाइस लगी होती हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल ही बच जाते हैं। सर्किट ब्रेकर का वही काम है, जो हमारे बड़े बड़े सब स्टेशन लगे हुए हैं, हमारी जो पावर जनरेशन लाइन है, वहाँ पर सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। उन सर्किट ब्रेकर क्या करते हैं कि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट आता है तो उससे क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट से कोई नुकसान ना हो सब स्टेशन में किसी भी पार्ट्स को या किसी भी डिवाइस को, वो क्या करते हैं, जो हमारे सर्किट ब्रेकर उस पार्ट्स को क्या करते हैं, अनहेल्दी पार्ट्स को क्या होते हैं, हेल्दी पार्ट से अलग कर देते हैं। तो सर्किट ब्रेकर है, रिले का भी वही काम है, ऑटोमेटिक क्या होता है, ट्रिप कर देता है सर्किट को, जिससे क्या होता है, फॉल्ट उत्पन्न होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। ये थे हमारे फॉल्ट लिमिटिंग डिवाइस। अब क्या होता है कि अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, जो भी हमारे फ्यूज हो गए, रिले हो गए, एकदम इन डिटेल पढ़ने के, सबको सब डिटेल में पढ़ेंगे। फ्यूज क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, आइसोलेटर्स क्या होते हैं हमारे, इनको इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।